हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज पॉलिटी की घटना चक्र का हम हाई कोर्ट चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट टेल यू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाई कोर्ट चैप्टर के रिगार्डिंग एंड देन वी विल प्रोसीड टू दी क्वेश्चंस। नाउ सबसे पहले अगर मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट्स वेयर फर्स्ट इस्टेब्लिश इन द ईयर 1862। कहाँ पे 1862 में इस्टेब्लिश हुई थी ये हुई थी बॉम्बे, देन कलकत्ता, then Madras. Presently there are 25 high courts running in our country. आपको पता है जैसे कि इंडिया में there is integrated judiciary which is given in the constitution. integrated judiciary का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट is on the first level. अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे जाए तो there is high courts and then there is district court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है देन द पर्सन कैन अपील इट टू हाई कोर्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली ही गेट टू द सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशरी विच इज़ प्रोपाउंडेड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 7th अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट प्रोवाइडेड फॉर कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट की एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है। दिस वॉज प्रोवाइडेड बाय द 7th अमेंडमेंट। नाउ द हाई कोर्ट इज़ गिवन इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 214 टू 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 214 सेज every state should have its high court. Subsequently, Article 215 says High Court serves as a court of record. I hope जितना मैंने अभी तक बताया है आपको ये क्लियर है। These articles are somewhat important, that is why मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हाई कोर्ट के जजेस की एज देखी जाए तो इट इज़ 62 ईयर्स। ऑन द सेम साइड अगर हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैं बात करूं तो 65 ईयर्स होती है। ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ द हाई कोर्ट जज इज़ गिवन टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं। एंड हाई कोर्ट के जज को अगर रिज़ाइन करना होगा तो ही कैन डू इट बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एलिजिबिलिटी टू बी द हाई कोर्ट जज? सिटीजन ऑफ इंडिया इज मस्ट सबसे पहले, देन ही मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द स्टेट फॉर मोर देन 10 ईयर्स, और ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। नाउ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको बोला जाता है? दिस वी नो, हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट है? दैट इज आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, 32 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेम जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट्स इशू करता है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इस आर्टिकल में क्या होता है कि हाई कोर्ट हमारे रिट्स इशू करता है। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द स्कोप ऑफ द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर दैन दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। अब इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट्स इशू करेगा अंडर आर्टिकल 32 दैट इज़ मेंट सोली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए तो रिट्स इशू कर सकता है, प्लस अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इशू कर सकता है। सो द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ lower than that of the high court, or we can say that the jurisdiction of high court is writ jurisdiction of high court is wider than that of the supreme court. Also article जो 227 है, this provides that every high court का जो order होता है उस state के district courts and tribunals, ठीक है, वो सब जगह implement होता है। So this is about the बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द हाई कोर्ट। ऑल्सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग फैसला या उनको ये बताना कि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट,
और कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दिस इज़ गिवन। ये हाई कोर्ट भी हमारा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर ही सकता है, हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डिक्लेयर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज null and void. Now, I think इतना should be enough. Now let us see the questions, and यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमें जानने को मिलेंगे तो देन वी विल नोट डाउन, एंड देन हमारा हाई कोर्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट अ हाई कोर्ट इन इंडिया? द सेकेंड अपील टू द हाई कोर्ट इज़ विद इन द एपेलेट जुरिस्डिक्शन. करेक्ट है. एवरी जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये मैंने बताया, ये भी करेक्ट है. जजेस ऑफ द स्टेट अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट. नो, अभी बताया प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. सो सी हमारे यहाँ पे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट. ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना. और अगर मैं एक और बात बताऊँ आपको, सैलरीज एंड अलाउंसेज जो चार्ज होती हैं वो हाई कोर्ट की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे चार्ज होती हैं. बट अगर मैं पेंशन की बात करूं, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दीज आर हाई कोर्ट जजेस की और सुप्रीम कोर्ट जजेस की, अगर मैं पेंशन की बात करूं तो पेंशन इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो ये एक ध्यान रखना फैक्ट है. द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अभी बताया मैंने. द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जजेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज़ 62 ईयर्स, एंड दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑफ एज कितनी होती है? 65 ईयर्स. देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया. करेक्ट. पंजाब, हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैव अ कॉमन हाई कोर्ट. नेशनल कैपिटल टेरिटरी हैज़ अ हाई कोर्ट्स ऑफ इट्स ओन. दिल्ली हाई कोर्ट. बिल्कुल, तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं. सी करेक्ट आंसर है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स. देयर आर 18 हाई कोर्ट्स. नो, दिस इज़ रॉन्ग. 18 नहीं, 25 हाई कोर्ट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. 3 ऑफ देम हैज़ जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट. नो यूनियन टेरिटरी हैज़ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन. गलत है ये. दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के पास दिल्ली हाई कोर्ट है. दैट इज़ वाई 3 भी हमारा गलत है. जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62. येस, रिटायरमेंट की 62 ईयर्स है. एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी है? इट इज़ 65 ईयर्स. दैट इज़ वाई डी हमारा करेक्ट आंसर है. और 7 हाई कोर्ट ऐसी हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन है ओवर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज. ये फैक्ट ध्यान में रखना. द नंबर ऑफ हाई कोर्ट जुडिकेचर इज इन इंडिया इज, मतलब कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में प्रेजेंटली? देयर आर 25. When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to writ jurisdiction of any other judges, special control exercised by the Chief Justice of India, discretionary power of the Governor of the state, and last option हमारा क्या है? Special power provided to that Chief Minister in this regard. तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कब एक्ट करता है? जब वो किसी अदर हाई कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आ जाता है. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट कवर्स, मैंने बोला वाइडर जुरिस्डिक्शन है. रिट की जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा वाइड है हाई कोर्ट की एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट. फंडामेंटल राइट्स के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, बल्कि हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, फंडामेंटल, ऑल टाइप ऑफ राइट्स के लिए हाई कोर्ट हमारा रिट इशू कर सकता है. दैट इज़ वाई डी हमारा राइट आंसर है. मैच करना है. हैबीज कॉर्पस क्या होता है? लेट अस हैव द बॉडी ऑफ. हमारा मैंडामस क्या होता है? वी कमांड. प्रोहिबिशन क्या होता है? इट इज़ डेट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट. को वारंटो बाय विच अथॉरिटी, एंड सर्शियरी टू बी फुल्ली इन्फॉर्म. सो इसके हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज सी. तो ये करेक्ट है हमारा. मैंने जो ये रिट्स हैं इन एक्सप्लेनेशन आई हैव कवर्ड इट. ये मैंने एक्सप्लेनेशन में इसको कवर किया है जब मैंने सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर करवाया था. सो यू कैन गो एंड वॉच सुप्रीम कोर्ट. वहाँ पे मैंने रिट्स को अच्छे से बताया. विच हाई कोर्ट हैज स्टेटेड दैट द डिवोर्स बाय सेइंग
तलाक 3 times, या ट्रिपल तलाक इज़ इलीगल. सो इट वॉज द इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसने प्रोनाउंस किया था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज़ अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार? कलकत्ता हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है. Puducherry comes under the jurisdiction of Chennai High Court and Lakshadweep comes under the jurisdiction of Kerala High Court. Which of the following high courts has jurisdiction over more than one state or union territory? Bombay. अब बॉम्बे हाई कोर्ट का कॉमन हाई कोर्ट है ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? इनमें से कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज डिस्प्यूटेड. Who became the Chief Justice of Chhattisgarh? Irrelevant question है. In which of these states High Court were established in the March 2013? तो मार्च में इस्टेब्लिश हुई थी मेघालय एंड त्रिपुरा. इन दो स्टेट्स में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुई थी. करेक्ट आंसर है हमारा 2 and 4. अगर इसके अलावा तीसरे स्टेट की मैं बात करूँ तो इट इज़ दी मणिपुर स्टेट, जहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर. How many high court in India have jurisdiction over more than one state, union territory not included? So it is 3 high courts. नाम देख लेते हैं. गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम. बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र एंड गोवा. पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की पंजाब एंड हरियाणा में. इसका बी हमारा करेक्ट आंसर है. Which of the following high courts had the largest number of bench? Both कोलकाता एंड बॉम्बे एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना, फंडामेंटल राइट्स के लिए दोनों इशू कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए इशू करता है, बट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इज़ वाइडर. इन विच पिटीशन जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी? इट इज़ दी मैंडेमस. मैंडेमस का क्या मतलब होता है? मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड. When the Supreme Court issued it to a person, to an institution to perform its duty, it is called mandamus. We command. Which one of the following is not the main jurisdiction of the High Court? जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में मैंने बताया था, आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है ऑन 2 मैटर्स. 2 मैटर के ऊपर एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की. सबसे पहला है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, कन्वेंशन एट्सेट्रा, एंड दूसरा है मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस. तो जो पहला केस है, अगर पहले केस पे प्रेसिडेंट एडवाइस लेना चाहता है सुप्रीम कोर्ट की, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू गिव हिम एडवाइस. बट जो सेकंड मैटर है, जो कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस की बात यहाँ पे की गई है, तो पब्लिक इम्पॉर्टेंस वाले मैटर के केस में सुप्रीम कोर्ट को कंपलसरी नहीं होता है प्रेसिडेंट को एडवाइस देना. पहले केस में इट इज़ कंपलसरी, दूसरे में नॉट. सो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 143 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है. यही इस क्वेश्चन में पूछा है. विच अमंग द फॉलोइंग इज इशूड व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन द कोर्ट? प्रोहिबिशन. Writ of certiorari is issued by Supreme Court to the inferior court to transfer the record of the proceedings in the case for view. Which of the following writs examine the function of subordinate court? It is certiorari. Willful disobedience or non-compliance of court order and use of derogatory language about the judicial behavior amount to contempt of court? Yes, and contempt of court is dealt by 1961 का एक्ट. Judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive power to punish the contemptuous behavior. So यहाँ पे A और B दोनों सही है, बट जो रीज़न है that is not correct explanation of the assertion. Public interest litigation permits public-minded citizen to reach the court of law. The public-minded people may seek justice for the people who is unable to reach the court of law for any reason. A भी सही है, and reason given for the assertion is also right. The scope of judicial review in India is limited. Yes, Indian constitution is a bag of borrowing. तो ये बिल्कुल सही है, but
जो रीज़न है दैट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. High courts are in better position to protect the Indian citizen than Supreme Court. Yes, सुप्रीम कोर्ट की एक ही सीट है दिल्ली में, वेयर एज हाई कोर्ट हमारे 25 डिफरेंट स्टेट्स में है. दैट इज़ वाई पब्लिक सिटीजन्स के इशू को एड्रेस करना हाई कोर्ट के पास ज़्यादा रीच है, पब्लिक आउटरीच ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट. एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू इट टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट. येस, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है. What is the nature of the dispute of the Babri Ram Janmabhoomi case before the Allahabad High Court? It is a title suit. According to the Constitution of India, the district judge shall not include tribunals. Tribunals are mentioned in Part 14. These are made under Article 343A and 343B of the Constitution. And district judge shall not include the tribunal judge. Acting judges are appointed by the High Court. The district judge is mentioned in which of the following article of the Constitution? Article 233 में district judge का mention है. The mode of removal of judge of a High Court is same as India as that of removal of the judge of Supreme Court. बिल्कुल correct है. After retirement from the office, a permanent judge of High Court cannot plead or act in any court or before. ये बिल्कुल गलत है. A statement is the only correct one. A High Court judge addresses the letter of resignation to the President of India. Against which judge the Rajya Sabha passed a motion to the impeachment, but he resigned to save himself before it could be passed in Lok Sabha. It was Justice Sumitra Sen. The mobile court in India is the brainchild of APJ Abdul Kalam. चीफ जस्टिस ऑफ ये इररेलेवेंट है आज के टाइम पे. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर 3 months. 3 months के लिए डिटेन किया जा सकता है पर्सन को. द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन हु एडवोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट. HR खन्ना की रिपोर्ट में था ये. लोक अदालत के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. द लोक अदालत have the jurisdiction to settle the matter at the pre-litigation state and not those pending before any court. Pre-litigation stage में लोक अदालत तो कर सकती हैं एड्रेस, साथ में जो मैटर पेंडिंग है ना उस पर भी कर सकती है. दैट इज़ वाई द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. इट कैन डील विथ मैटर्स विच आर सिविल एंड क्रिमिनल, नॉट क्रिमिनल नहीं एंड क्रिमिनल, ये भी गलत है. एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और रिटायर्ड जज ओनली एंड नॉट अदर पर्सन. एमिनेंट जूरिस्ट भी हो सकते हैं इसमें, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. तो हमारा डी करेक्ट आंसर है. नन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट. द लास्ट क्वेश्चन इज ग्राम न्यायालय एक्ट पे. एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट कैन ओनली हियर सिविल केसेस एंड नो क्रिमिनल केसेस. गलत. सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों केसेस डील होते हैं. द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविटीज एज मीडिएटर्स एंड रिकन्सिलिएटर. बिल्कुल करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो इसके हिसाब से बोथ हमारा पहला गलत है, दूसरा सही है. विद दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ऑफ हाई कोर्ट. द नेक्स्ट क्लास हम सेंटर स्टेट रिलेशन से शुरू करेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.